अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं का मेज़बान साजा गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डी न्यूज़ सेहत के साथ। सेहत की अगर बात करते हैं तो खूबसूरती नज़र आती है। खूबसूरती की अगर बात करें तो आपकी स्किन ग्लो होना शुरू हो जाती है। मैं इस वक्त शादमान में मौजूद हूं, जो कि जलाल सन्स के बिल्कुल अपोजिट स्किन ग्लैमर के नाम से एक क्लिनिक अभी शुरू हुआ है। और ये क्लिनिक यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं वो अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए, बालों को रोकने के लिए और मुख्तलिफ ट्रीटमेंट जो यहाँ पर नज़र आ रही है। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये खूबसूरती का जो एटमॉस्फेयर दिया गया यहाँ पर क्लिनिक के अंदर। और अंदर आप देख सकते हैं कि इस वक्त उनके सर्टिफिकेट हैं जो डॉक्टर्स यहाँ पर काम कर रही हैं। डॉक्टर तैयबा की पूरी टीम है यहाँ पर, डॉक्टर सलमान की पूरी टीम है और डॉक्टर आमना की पूरी टीम है जो यहाँ पर काम कर रही है। और हमें जब पता चला कि यहाँ पर स्किन के हवाले से बहुत सारी जो है ट्रीटमेंट की जाती है जिससे लोगों को खूबसूरत नज़र आना चाहिए। खूबसूरती की अगर बात करते हैं तो मर्द हो या औरत हो, उन सबको अपने आप को खूबसूरत करने के लिए किसी ना किसी तरीके से कोई इलाज करवाने की ज़रूरत है। और वो आज के दौर में जो मेडिकल साइंस की अगर बात करते हैं तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपको खूबसूरत बनने के लिए हर तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें आपके स्किन नज़र आए खूबसूरत, बाल खूबसूरत नज़र आएँ, आपकी नोज़ खूबसूरत नज़र आए, आपके लिप्स नज़र आएँ खूबसूरत, आपकी आइज़ खूबसूरत नज़र आएँ। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर स्किन ग्लीमर के नाम पर एक क्लिनिक जो खुला है, जो शादमान में है। जितने भी यहाँ पर क्लाइंट यहाँ पर आते हैं उसमें उम्र का कोई तकाज़ा नहीं, उम्र चाहे ज़्यादा हो या कम, लोग अपनी खूबसूरती के लिए कहीं ना कहीं चले जाते हैं। और इसी तरह यहाँ पर स्किन ग्लीमर के नाम पर जो क्लिनिक खुला है वहाँ पर लोग आ रहे हैं। यहाँ की खूबसूरती, एटमॉस्फेयर और जदीद जो टेक्नोलॉजी की मशीन्स हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही हैं। अब भी अंदर एक ट्रीटमेंट चल रही है, तो हम सोचा क्यों ना अंदर जाके ज़रा देखते हैं कि अंदर जो डॉक्टर तैयबा की जो टीम है वो क्या काम कर रही है और किस तरह जो पेशेंट हैं जो नज़र आते हैं खूबसूरत बनने के लिए यहाँ पर, उनको किस तरह ट्रीटमेंट किया जाता है। और स्किन की अगर बात करते हैं तो स्किन के हवाले से बहुत सारे सवाल हैं हमारे जहन में जो हम इनसे करेंगे। और आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, नीचे नंबर लिखा हुआ है, इनका एड्रेस भी लिखा हुआ है, शादमान के अंदर है स्किन ग्लीमर के नाम पर। और जलाल सन्स के बिल्कुल ऑपोजिट ये क्लिनिक है। आप यहाँ पर ज़रूर हैं शादमान के अंदर। तो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और जितनी भी ट्रीटमेंट हो रही है यहाँ पर इस वक्त उसको भी देखते हैं और नाज़रीन को भी दिखाते हैं कि कौन कौन से डॉक्टर अंदर काम कर रहे हैं और कौन कौन से पेशेंट हैं जो इस ट्रीटमेंट से गुजर कर खूबसूरत बनना चाह रहे हैं। तो आइए ज़रा अंदर आके देखते हैं। जी नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि इस वक्त डॉक्टर तैयबा की जो टीम है वो क्या कर रही है। पहले इस कमरे में हम जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि अंदर हेयर रिमूवर का जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। हम इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह होगा। तो आइए नाज़रीन देखते हैं ज़रा। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हेयर रिमूव करने की जो ट्रीटमेंट है वो चल रही है। जी डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपका? अच्छा डॉक्टर तैयबा, ये बताइएगा कि ये जो ट्रीटमेंट है इसकी जो इसका प्रोसीजर है वो कितनी देर का होता है? ये एक्चुअली एरिया पे डिपेंड करता है ठीक है कि हम किस एरिया को भी ट्रीट करें। अगर हम फेस को करें, चिन को करें, 10 मिनट लगेंगे फेस के ऊपर। फिर इसी तरह कुछ लोग फुल बॉडी ट्रीटमेंट लेते हैं। अगर आप फुल बॉडी ट्रीटमेंट लेते हैं तो ऑलमोस्ट 1 आवर लगता है। ठीक है। तो इससे ये है कि परमानेंट हेयर रिडक्शन है कि आप ये नहीं है कि एक दफ़ा में आप बस कराओ तो चले जाएंगे आपके हेयर्स, ऐसा नहीं है। आपको 6 to 7 सेशंस देने पड़ते हैं। वी हैव सोप्रानो लेज़र हेयर, ये बेस्ट लेज़र है और इसकी पावर इतनी अच्छी होती है कि जो हेयर फॉलिकल है उसको बर्न करती है और आहिस्ता आहिस्ता आपको 90% हेयर रिडक्शन मिलेगी विदिन 6 to 7 मंथ्स। फिर ये वैक्स और पार्लर से आप लोगों की जान छूट जाएगी। यानी कि आप कैसे? एंड इट इज़ टोटली सेफ़। ठीक है, बिल्कुल सेफ है ये। कोई अच्छा, कहने का मतलब ये है कि बार बार जो सुनने में आता है कि जो लेज़र से एक दफ़ा ही करवानी पड़ती है रिमूवल, बाल छल ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद नहीं आते? नहीं है, ये सेशंस हैं। ठीक है। 5 से 6 सेशंस, कुछ लोगों की स्किन पे डिपेंड करता है, कोई हार्ड स्किन है 6 to 7 सेशन भी हो जाते हैं। ठीक है। फिर ये हमेशा के लिए फुल लाइफ आपका हेयर दोबारा नहीं आएगा। ठीक है। और इसमें एज का कोई इफेक्ट नहीं है? नहीं कितनी एज होनी चाहिए? नहीं, आप 15 प्लस में भी करा सकते हैं, आप 40 प्लस में भी करा सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल हार्मलेस है।
ठीक है, तो हमारे जो नाज़रीन देखने वाले उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? कि आप आएँ, अपनी वैक्स करा के स्किन ख़राब करने के बजाय परमानेंट लेज़र हेयर ट्रीटमेंट कराएं। ठीक है जी। और हमारे डी न्यूज़ की देखने वालों को कुछ आप डिस्काउंट देना चाह रही हैं कि क्लाइंट अगर आप कहते हैं? बहुत अच्छे रेट्स हमने रखे हुए हैं, लाइक आप खाली फेस का ही देख लें तो मैं सिर्फ 3000 लेती हूँ। ठीक है। ये क्या है, पार्लर्स में आप जाएँ तो आपको अच्छे खासे पैसे देने पड़ते हैं, तो इसी तरह हर एरिया का बहुत अच्छा और रीज़नेबल रेट रखा हुआ है। फुल बॉडी में 20,000 में कर देती हूँ। ठीक है जी। तो नाज़रीन हम चलते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में भी, वहाँ पर भी डॉक्टर तैयबा, डॉक्टर आमना और डॉक्टर सलमान की टीम जो है वो काम कर रही है, तो आइए ज़रा उधर भी चलते हैं। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर तैयबा हैं, डॉक्टर आमना है, डॉक्टर सलमान हैं और यहाँ पर कुछ पेशेंट भी यहाँ मौजूद हैं जो अपने को खूबसूरत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और पहले तो डॉक्टर तैयबा से बात करें। अच्छा, पहले तो ये बताइएगा कि किस तरह आपने आइडिया लिया कि शादमान के अंदर इस क्लिनिक को खोला जाए और किस उम्र के यहाँ पर पेशेंट आपके पास आने शुरू हुए? जी बिल्कुल, शादमान के अंदर क्लिनिक खोलने का आइडिया ये था कि मुझे इस लोकेलिटी में कोई अच्छा क्लिनिक नज़र नहीं आ रहा था, एस्थेटिक क्लिनिक। DHA में चले जाएं, गुलबर्ग में चले जाएं, वी हैव सो मैनी एस्थेटिक क्लिनिक्स, मगर यहाँ पर कोई इतनी अच्छी अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं ऑन था, इसलिए मैंने सोचा कि ये स्टार्ट करना चाहिए। और इसके अलावा ये कि ये हर उम्र के लिए, आप स्पेशली आप 20s में जब आ गए हो तो आप हाइड्रोफेशियल्स लोग, ग्लोइंग ट्रीटमेंट्स लड़कियाँ आती हैं, वाइटनिंग इंजेक्शंस लेती हैं और हमारे स्पेशल हाइड्रा ग्लिमर फेशियल है वो लेते हैं और बहुत मुनासिब प्राइसेस में है सब कुछ। लाइक एवरीथिंग इज़ अराउंड 6 to 8 के। इसके अलावा ये कि जो जिस तरह एजिंग आपकी डिले होती जाती है जब आप PRP के प्रोसीजर्स कराते जाते हो, इसके अलावा हम बुटॉक्स कर रहे हैं, फिलर्स कर रहे हैं। वी हैव टीम्स, डर्माटोलॉजिस्ट हैं हमारे, डॉक्टर सलमान हसीब हमारे साथ होते हैं और अभी हमने एक पेशेंट का बुटॉक्स किया है एंड अभी फ्यू डेज बैक हमने इनका PRP किया था। शी इज़ सो हैप्पी, शी इज़ सो सेटिस्फाइड। अच्छा, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो आप बालों को भी ग्रोथ बढ़ाने के लिए उसको भी कुछ कर रही हैं और आइज़ को ग्लो करने के लिए, लिप्स को ग्लो करने के लिए, तो ये ट्रीटमेंट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता पेशेंट के लिए? नहीं, दीज ऑल आर पेन फ्री ट्रीटमेंट्स। ठीक है। और अब तो इतने हमने रेट्स भी ऐसे रखे हैं कि बजट में आता है और डिफरेंट हमारे पास लेज़र्स हैं जिनके थ्रू हम ये डार्क सर्कल्स को ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा PRP के थ्रू हम फिलर्स भी हम कर सकते हैं डार्क सर्कल को ट्रीट करने के लिए। डिफरेंट यानी कि हम पेशेंट की पॉकेट देखते हैं, उसके लिहाज से फिर हम मैनेज करते हैं, मगर हमारी कोशिश होती है कि मैनेज करके भेजें पेशेंट। ठीक है। सेटिस्फाइड। तो अभी तक कितनी उम्र के पेशेंट अभी तक आ चुके हैं? 30+ ज़्यादा हमारे पास हैं। कुछ 25 to 30 के दरमियान भी आ रही हैं गर्ल्स, जैसे कि जिनकी बर्थ मार्क था। रिसेंटली मैंने बर्थ मार्क के ट्रीटमेंट के लिए पिको लेज़र यूज़ की थी और उनको फर्स्ट सिटिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है। और इसी तरह सेशंस चाहिए होते हैं, ये ज़रा स्लो एंड स्टडी काम है, मगर ये है कि इफेक्ट आपको ज़रूर मिलता है। जी, डॉक्टर आमना भी इस टीम का हिस्सा हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है पेशेंट्स की, वो किस तरह आ रहे हैं और अभी तक पेशेंट कितने रिकवर हो चुके हैं जब से क्लिनिक खुला है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वी हैव अ वेरी गुड टर्नओवर। एक तो ये है कि द हॉस्पिटल्स आर नियर, मेनी ऑफ द डॉक्टर्स आर कोऑपरेटिंग विद अस। वी हैव अ ग्रेट टीम में हमारे प्लास्टिक सर्जन्स हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिक फिजिशियंस हैं। देयर मेनी पीपल दैट वी आर कमिंग टुगेदर। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू बिल्ड एन OT सून। वी आर गोइंग टू इन्वॉल्व मोर इन्वेजिव प्रोसीजर्स एंड आवर पेशेंट्स आर हाईली सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स टीम्स वी हैव रेट्स दैट आर वेरी लेस and we are very sincere to our patients. Inshallah, as patients will keep on recovering, the patient load is going to increase even more. Inshallah, I'm hoping. अच्छा, ये जो भी पीछे मशीन बड़ी है जो फेस बना हुआ है, इससे कौन सी ट्रीटमेंट होती है? That is hydrofacial treatment. Basically, it's photolite mask that you are referring to. This is very good for every type of skin. Mostly people go for this for exfoliation. ये stratum corneum तक जाती है and it is basically removing all the dirt, all the blackhead, whiteheads up till stratum corneum. It is minimally invasive and we have a suction pump along with it. We infuse medicated serums that consist of hyaluronic acid, glycolic acid and multiple serums that we
infused inside the skin. So that's different from what you get from beauty parlors. So you are getting here medicated treatments by trained professionals. So inshallah you're going to see results yourself. And in the same range as you go to beauty parlor and invest there, I think you should come to doctors that know about your about your skin, about everything about related to dermatology. So I think patients are going to increase and they are coming with very good feedbacks, alhamdulillah, up till now. अच्छा, जिस तरह आप ट्रीटमेंट करती हैं तो आप पेशेंट को एक ही दफ़ा पर वो ग्लो ले जाती हैं कि टाइम देती हैं? Obviously, you have to give results with the first treatment, but they're not, because they're not going to come again then if you don't give results. If we give results starting from the very first session, and you can ask our patients also. But aesthetics is all about procedures that are to be repeated in sessions. For example, if you start Pico treatment, you have to promise us that you're going to take the six coming sessions, so that आप लोग भी हमें दुआएं दें और हम लोग भी खुश हों. It's about sessions, but we guarantee 100% inshallah results after the required sessions that the patient is going to promise us first before we start the treatment. But in every treatment you're going to see improvement so that you can come back. अच्छा, जिस तरह आप बात कर रही हैं कि पॉलर्स के हवाले से हमारी ट्रीटमेंट ज़्यादा बेहतर है मेडिकेट के हवाले से, तो क्या पॉलर्स को ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ आपके यहाँ पे क्लिनिक खुलने से? No, पार्लर्स और हमें बहुत फ़र्क है. We are trained professionals. We are doing invasive procedures. हम बोटॉक्स लगा रहे हैं, फिलर्स लगा रहे हैं. We are completely changing your face. You are not recognizable after. You know celebrities. You see them on TV every day. How different, how young they look. How do they manage to look so young in the age of 60 or 70? That's what doctors do. That's what we are doing. Parlors cannot do this. There's no competition between them and us. कुछ स्टार की तो बात करते हैं तो कुछ नाम आप ले सकती हैं कि जिन स्टार्स ने अभी तक ट्रीटमेंट करवा चुके हैं? Obviously, there are many of them. Every celebrity is doing aesthetics, and that's 100% a surety, because they cannot look so young without aesthetics at the age of 60 or 70 or 50 even. Everybody is going for Botox, for fillers, for dark circles, because they have to appear on screen, they have to look young. So that's their field, and it's our field to help them do that. जी, हमारे साथ डॉक्टर सुलेमान भी मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछेंगे. अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आजकल मर्द हज़रात के बाल भी उतर रहे होते हैं, तो क्या उनके लिए ज़रूरी है कि वो सर्जरी दूसरी करवाने से बेहतर है कि ये ट्रीटमेंट करवाएं? ऑफ कोर्स देखें, विद द न्यू मोडालिटीज़ इन द ट्रीटमेंट, हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट है, हमारे पास प्रोसीजर्स हैं, और जो आपके बालों को ना सिर्फ ये कि गिरने से रोक सकते हैं बल्कि उनको एक हेल्दी लुक भी दे सकते हैं. और दूसरी बात यह है कि अगर गिर जाएँ तो फिर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है. लेकिन कितनी देर तक इसकी ग्रो रुक जाती है गिरने की आपके ट्रीटमेंट से? अच्छा, ये डिपेंड अगेन करता है जेनेटिक्स पे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स पे. यूजुअली जो है पीआरपी से ये है कि आपका हेयर फॉल कम हो जाता है, आपकी ग्रोथ बेहतर हो जाती है, और भी जो हमारे पास ट्रीटमेंट हैं वो डिले कर देते हैं आपकी एजिंग को या आपके हेयर फॉल को या आपके जो बालों की सेहत ख़राब हो रही है उसको. तो लेकिन यूजुअली जैसा भी हो, जैसी भी जेनेटिक्स हो, जैसे भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हों, एक चीज़ देखने में आया है रिसर्च में कि ये ट्रीटमेंट्स जो हैं ये हेल्पफुल हैं, ये बालों को बचाते हैं. और फिर दूसरा उसके बाद जो है, चूँकि हम तो हेयर ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं, और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इनसे नहीं फ़र्क पड़ रहा या उनकी जेनेटिक्स जो है बहुत ही वीक है, बाल उनके गिरने ही गिरने हैं, तो उनके लिए तो फिर हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन भी मौजूद है, जो बड़ा मैं समझता हूँ ईजी है. आजकल एक नए तरीके से हो रहा है, उसमें हमको बड़ा कट नहीं देते, को बड़ा ज़ख़म नहीं होता, को बेहोशी नहीं दी जाती, इसके बगैर जो है वो. अच्छा, जो ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन यूज़ की जाती है, क्या आप पहले उस पेशेंट के सैंपल लेते हैं, उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं, उस मेडिसिन को यूज़ करते हैं? मेडिसिन तो देखें जनरली होती हैं, उसके लिए कोई पर्सनल स्पेसिफाइड मेडिसिन नहीं है. ठीक है. मेडिसिन तो डिजीज़ रिलेटेड होती हैं, जिस तरह की डिजीज़ है उस तरह की मेडिसिन है अल्हम्दुलिल्लाह. स्किन के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं होती? नहीं, स्किन में मतलब जो न्यू ट्रीटमेंट चल रही है, हाँ, कोई ये ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा कोई एलर्जिक हो स्किन के लिए या कोई हार्मफुल हो, ऐसा है नहीं. हमारे जो नाज़रीन देखने वाले मर्द हज़रात, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, जो न्यू मोडालिटीज़ आई हैं, जो मॉडर्न टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स आए हैं, वो आपको ना सिर्फ यूथफुल यंग दिखाते हैं बल्कि आप खूबसूरत दिख सकते हैं उसमें.
तो ये हर एक शख्स का मैं समझता हूँ कि हक़ है कि बेहतर नज़र आए। और जब आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, जब आपके पास एडवांसमेंट इन द साइंसेस मौजूद है, तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ कुछ क्लाइंट भी यहाँ पे मौजूद हैं जो फिर अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए हैं। तो मैम, आपने अभी कौन सी ट्रीटमेंट करवाई है? PRP की है इन्होंने, ठीक है। और फिलर्स भी किए हैं। तो उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगा, पहले से ज़्यादा बेहतर फेस लगेगा। तो इसमें कुछ आपको दर्द महसूस हुई या कैसी जलन महसूस हो रही है कोई ऐसी? नहीं, इन्होंने नमनेस क्रीम यूज़ की थी तो मुझे फील नहीं हुआ, कोई पेन फील नहीं हुई। और वैसे भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यहाँ पर जो रेट्स ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, वो रिजनेबल प्राइस है कुछ? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह रेट्स मैंने देखे कि रिजनेबल हैं। ठीक है। तो तभी मैंने स्टेप लिया। ठीक है। तो हमारे जो नाज़रीन देखने वाले हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी कि यहाँ पर आएँ? बिल्कुल, जो आना चाहता है, जो चाहता है कि मैं बेहतर लगूं, पहले से ज़्यादा बेहतर लगूं, और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिन्हें मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मिलना होता है और अपना दिल भी चाहता है कि चलें लुक हमारी अच्छी हो, तो उनको आना चाहिए। वेलकम। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और क्लाइंट भी मौजूद है जो पिछले दिनों यहाँ से ट्रीटमेंट करवा के गई हैं, तो दोबारा फिर आ जाई हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या रिज़ल्ट आपको मिला है। जी मैम, बताइए। एक्चुअली मैं ना वर्किंग लेडी हूँ और बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप पार्लर मेंटेन करो और आप जा भी नहीं सकते। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि पार्लर तो जस्ट आपकी एपिडर्मिस को डील कर रहा होता है। तो एक आपको पढ़े लिखे होने का ये फ़ायदा है कि आपको पता होता है कि स्किन की आप कितनी लेयर्स हैं और कैसे आप जो है आप इसको प्रिजर्व करते हैं और किस तरह आप अपनी स्किन को मेंटेन करते हैं। तो अब मुझे फ़ील हो रहा था और मैं इन लोगों के पास आई, तो फिर उन्होंने सारी चीज़ें मुझे हाईलाइट की कि आपको ये ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो फिर मैंने फिलर लिए, हाइड्रा फेशियल लिया और आज मैं बोटॉक्स के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे बड़े अच्छे इफ़ेक्ट्स लगे और बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है और इकनॉमिकल भी है कि जो मैं इजीली पे भी कर सकती हूँ। और इनकी जो डील करना, क्लाइंट के साथ बातचीत करना, वो किस तरह का लगा? या सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आप क्लाइंट को समझते हैं और उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं और आप फिर बड़ा फ्रेंडली उनको ट्रीट करते हैं कि जिससे वो थोड़ा सा टेंशन फ्री होते हैं। क्योंकि बिकॉज़ ये ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं कि आप एक देखते ही आप कह रहे होते हैं कि अच्छा कोई इंजेक्शन लगेगा या कुछ ऐसा होगा तो हमें पेन ना हो या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, तो आप एक बड़ा चाह रहे होते हैं कि आपको एक रिस्क फ्री सा ट्रीटमेंट मिले। तो इनका पहला स्टेप ही बहुत अच्छा था, फिर जो उनका ट्रीटमेंट था वो बहुत प्लेजेंट था, तो फिर दैट्स व्हाई अगेन आई एम हियर। जो वर्किंग वूमेन्स हैं देखने वाली हमारे चैनल्स को, उनके लिए क्या पैगाम देना चाह रही हैं? उनके लिए तो अगर मैं अपनी तरफ से उनको यही कहूँगी कि जैसे मैंने अगर ये स्टेप लिया है तो कम से कम मैं टेंशन फ्री होती जा रही हूँ। जो मेरी पहले ट्रबल्स थी कि अच्छा मुझे वर्किंग के लिए अपने डेस्क को देखना है तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगना है, तो उससे पहले मुझे ज्वाइन करने से पहले या रीजॉइन करने से पहले अपने डेस्क को मुझे अपने आप को फ्रेश करना है, तो वो बहुत टेम्प्रेरी होता था। आफ्टर जस्ट 2-3 डेज़ के बाद उसके इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो जाते थे। आप फर्स्ट डे तो बड़ा आप ग्लो लग रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये कि आपके इफ़ेक्ट्स जो ख़त्म हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि ये तो एक अच्छा खासा लॉन्ग रिज़ल्ट, हाँ जी, लॉन्ग रिजल्टेड और इसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट वो आपको रिज़ल्ट दे रहा है, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको इसके लिए देखना चाहिए। और मैं तो पर्सनली रिकमेंड भी करूँगी, और ख़ुसूसन यहाँ का एनवायरनमेंट देख के और यहाँ का एक ट्रीटमेंट देख के और फिर इनका जो ये टूल्स यूज़ करते हैं और फिर जो ये कॉस्मेटिक्स की जितनी भी क्रीम्स यूज़ करते हैं, दैट्स ऑल आर वंडरफुल। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा यहाँ पर कि अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीन्स भी हैं और जो कॉस्मेटिक यूज़ की जा रही है वो भी अच्छे ब्रांड की यूज़ की जा रही हैं। और मेरा ख़्याल है खूबसूरत नज़र आने के लिए इंसान की कोई उम्र नहीं होती, और वो हर उम्र में अपने आप को ग्लो दिखाने के लिए मार्केट में हर तरह की क्रीम नज़र आती हैं। लेकिन अगर मेडिकल साइंस की अगर बात करते हैं तो जिस तरह स्किन ग्लीमर के नाम पर ये क्लिनिक जो खुला है शादमान के अंदर, नीचे नंबर लिखा हुआ है इनका, आप उनके पास आएँ, ज़रूर आएँ, क्योंकि जिस तरह की ट्रीटमेंट ये अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं यहाँ पर, और जिद्दत के साथ और नई टेक्नोलॉजी के साथ सही तरीके से जो रिज़ल्ट आता है स्किन का, वो ये अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जितने भी हमारे नाज़रीन देखने वाले हैं वो यहाँ पर ज़रूर आएँ और अपने पैसे को ज़ाया किए बगैर
किसी और क्लिनिक में जाने से पहले यहाँ ज़रूर आएँ। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे और कैमरामैन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।